नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में शिव पार्वती के राम के बारे में जो प्रश्न है उनके उत्तर देना शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, आपने जो शंका प्रकट की है राम के बारे में, उसको कहने से और उसको सुनने से, उसके बारे में सुनने से सबका भला होता है। फिर कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रहे भवन समाना। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने राम की कथा को नहीं सुना है या ईश्वर की कथा को नहीं सुना है, उनके कान ऐसे हैं जैसे कि सांप के बिल के समान, क्योंकि वहां पर कोई काम की चीज नहीं सुनी गई, वहां पर तो बेकार की बातें सुनी गई हैं। जिन हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राण, जो नहीं करहे राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समान। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके हृदय में राम की या ईश्वर की भक्ति नहीं है, वो जीते हुए शव के समान हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है अगर उन्होंने राम को नहीं जाना, राम की भक्ति को नहीं पाया। और फिर कहते हैं कि जो राम के गुणों का गान नहीं करते, जो ईश्वर के गुणों का गान नहीं करते, मतलब जो ईश्वर को जानते नहीं, और जानते नहीं तो गुणगान कैसे ईश्वर का करेंगे, उनकी जीव मेढक की जीव के समान है कि जो कि सिर्फ टर्र टर्र करती है, कोई भी काम की बात नहीं बोलती। कोलेस कठोर निठुर सोई छाती, सोने हरे चरित न जो हर शाती। कहते कि वो हृदय कठोर है और निठुर है, जिसने कि ईश्वर के चरित्र को, ईश्वर की लीला को, ईश्वर के गुणों को सुन के जिसको हर्ष नहीं हुआ कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर के गुण हैं, ये ईश्वर की लीला है जो कुछ संसार में हो रहा है। गेरे जा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज बेमोहन सीला। शिव कहते हैं कि हे गिरजा, राम की लीला या राम के चरित्र सुनो, जिन चरित्रों को सुन के वाणी का हित होता है, क्योंकि वाणी जो सुर हैं वो फिर अच्छा बोलते हैं और सब प्रकार के मोह को हर लेते हैं। जो भी मोह है, जो भी हम में मेरा और तेरे का ये भ्रम है इस संसार में, उस भ्रम को हर लेती है राम कथा, क्योंकि उससे पता चलता है कि राम कौन है, राम का चरित्र क्या है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। कहते कि राम कथा सुर धेनु के समान, मतलब सुरों की माता के समान है। सुर जिससे प्रकट होते हैं, वाणी, वाणी के समान है, उस वाणी से ही सुर प्रकट होते हैं। और उस राम कथा का सेवन करने से, मतलब उसको सुनने से, उसको जानने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और इसको जान के ऐसा कौन है जो राम की कथा को नहीं सुनना चाहेगा। आगे कहते हैं शिव, राम कथा सुंदर कर तारी,
संशय बेहग ओढ़ावन हारी। कहते हैं कि राम कथा एक सुंदर ताली के समान है, जिससे कि सब प्रकार के जो संशय हैं, आशंकाएं हैं, आशंका रूपी पक्षी कहा वो उड़ जाते हैं। कैसी आशंकाएं? कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये विश्व कौन है, राम कौन है, ये सारी जो आशंकाएं हैं, सारी शंकाएं हैं, सारा जो भ्रम है वो मिट जाता है। राम कथा कलि बेटप कोठारी, सादर सुनु गेरे राजकुमारी। कहते कि राम कथा उस कुल्हाड़ी के समान है जो कलयुग रूपी वृक्ष को काट देती है। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, इसको सादर से सुनो। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने का क्या मतलब है? देखिए, कलयुग रूपी वृक्ष का मतलब है जब हम कल में रहते हैं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। और जब भी कल में रहते हैं तो आज में, अब में, अकल में नहीं होते। अकलदार होने का मतलब ही है कि आज में जिए, अब में जिए, कल के बारे में सोच के परेशान ना हो। तो राम कथा इस कल से, कल रूपी जो वृक्ष, कल रूपी जो शाखाएं हैं इस जीवन की, भूतकाल या भविष्य, उनको काट देती है, जिससे कि हम आज में रहें। राम नाम गुण चरित सोहाय, जन्म करम अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। शिव कहते हैं कि राम के नाम और गुण और उनके चरित्र, उनकी लीलाएं और उनके जन्म और उनके कर्म अगणित हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा ज्ञान कहता है कि राम के नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सब कुछ अनंत है, अगणित है। और फिर कहते हैं कि जैसे राम अनंत हैं, उन अनंत का मतलब उनका कोई अंत नहीं है, वैसे ही उनकी कथा, उनकी कीर्ति और उनका गुणगान भी अनंत है। उनकी कथा का कोई अंत नहीं है, उनकी कीर्ति का कोई अंत नहीं है, उनके गुणों का कोई अंत नहीं। क्यों? क्योंकि सारी कथाएं उनकी हैं, सारे गुण उनके हैं, सारी कीर्ति उनकी है, सबों के जन्म उनके ही जन्म हैं, सब मनुष्यों के कर्म या जीवों के कर्म उनके ही कर्म हैं, सब चरित्र उनके ही हैं। इसलिए राम अनंत हैं, राम की कथा अनंत है। और फिर कहते हैं, तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहियहु देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। शिव कहते हैं कि मैंने जैसा सुना है राम के गुणों को और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं तुम्हारे मन में जो राम को जानने की उत्कंठ इच्छा है, लालसा है, राम के बारे में कहता हूँ। तुम्हारे प्रश्न सहज हैं, सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं और सब संतों को प्रिय लगते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही जरूरी है। इन प्रश्नों का उत्तर पाना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मन में ये प्रश्न उठें और फिर उनके उत्तर की खोज में ये मन लगे। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही मार्ग है। धन्यवाद।